नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही? कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर बताएं। हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे, जिसका नाम है ट्रेंगल्स। यहाँ पे हम फर्स्ट एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? ए बी इज ए लाइन। ए बी क्या है? लाइन सेगमेंट है हमारे पास, ठीक है। एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। पी क्या है? इसका मिड पॉइंट। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ए पी और पी बी दोनों साइडें क्या हैं? बराबर। ये बात हमारे पास गिवन हो जाएगी, यानी कि ए पी इज इक्वल टू पी बी। हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड ई इज द पॉइंट ऑन सेम साइड ए बी। ई क्या है कि सेम साइड है, पॉइंट ए बी की साइड है, पॉइंट से सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, ये वाला जो एंगल बना है जहाँ पे दो लाइनें लगा रखी हैं, बी ए डी, ए वाला ये पॉइंट और ए बी यानी कि ए बी ई, ये डबल डबल लाइन वाले दोनों एंगल क्या हैं? इक्वल हैं, ठीक है। उसके बाद कराएं क्या? एंगल ई पी ए, ई पी ए ये वाला जो सिंगल लाइन लगा है यहाँ पे, ये और ये दोनों एंगल क्या हैं? गिवन है हमारे पास। शो दैट डी ए पी, डी ए पी, डी ए पी कौन सी ट्रेंगल है? ये वाली ट्रेंगल है, ठीक है। ये वाली ट्रेंगल डी ए पी है। उसके बाद ई बी पी, ई बी पी कौन सी है? ये वाली लाइन है, ये वाली ट्रेंगल है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो ये वाला जो पार्ट है ये दोनों में ओवरलैप है, ठीक है। अलग अलग इस ट्रेंगल को उठाएं और इसको उठाएं तो ये अलग अलग दो देखें तो ये अलग अलग दो ट्रेंगल हैं, ठीक है। या फिर कॉमन पार्ट समझे इसका। तो कह रहा है इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो हम इन दोनों को लेके चले हैं इन ट्रेंगल डी ए पी एंड ई बी पी, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो इसमें एंगल ए और इसमें एंगल बी क्या है? गिवन है। ये बात क्या है? गिवन है। उसके बाद हमें पता है ए पी, इसमें ए पी और इसमें क्या हो जाएगा? बी पी या बी पी या पी बी। किसके कारण हुआ? पी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट है, इसके कारण क्या हो गया? ये इक्वल लाइनें होगी। अब हमारे पास थर्ड है, हमें पता है इस ट्रेंगल में ये देखो, ये दोनों ट्रेंगल्स में ये वाला एंगल है, दोनों में कॉमन होके ऐड होगा, जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था उसी तरह से। यहाँ से देखें तो इस ट्रेंगल में ए पी डी में कौन सा एंगल है हमारे पास? ए पी ई, ए पी ई, ठीक है, ये वाला। और दूसरी साइड कौन सा? डी पी बी, ये तो गिवन है हमारे पास। अब दोनों में ये वाला एंगल ऐड कर देते हैं। इस एंगल का नाम क्या है? ई पी डी। इधर भी ए पी ई में क्या ऐड कर दे? एंगल ई पी और डी, ठीक है। और इधर भी ई पी डी ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? डी पी बी एज इट इज प्लस ई पी डी। दोनों साइड हमने क्या कर दिया? एंगल को ऐड कर दिया। तो अब देखो, ये पहले ये एंगल था, अब हमारे पास ये और ऐड होने के बाद ये क्या बन गया? ए पी डी बन गया। ये क्या बन जाएगा? ए पी डी, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? ए पी डी। और ये ऐड होने के बाद इसमें क्या बन जाएगा? बी पी ई, क्या बन जाएगा? बी पी ई, ठीक है। तो ये दोनों किस में? आपस में इन दोनों ट्रेंगल्स में है ये, ठीक है। ये इन दोनों ट्रेंगल्स में है, तो हमारे पास तीन चीजें होगी। तो तीनों से हम क्या कर सकते हैं? ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। क्या होगा? डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल ई बी पी, ठीक है। ई बी पी, ये दोनों क्या होगी? किसके द्वारा है? दो एंगल है, एक साइड है, तो क्या होगा? एंगल साइड एंगल के द्वारा, ठीक है। अब ए डी देखो इस ट्रेंगल का हिस्सा है और बी ई इस ट्रेंगल का, डी ई इस ट्रेंगल का हिस्सा है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? यहाँ मिस्टेक है, ये क्या है? बी ई है, ठीक है। ये क्या है? बी ई है। तो ये क्या हो जाएगा? ए डी इज इक्वल टू बी ई, किसके द्वारा? CPCT रूल के द्वारा क्या हो जाएंगे? ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है?
इन राइट एंगल ट्रेंगल ABC। तो ABC ये हमारी क्या है कि राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगल एट C। इसका अर्थ है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। M इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस ABC। ठीक है, AB कहाँ, ये रहा हमारे पास, ये मिड पॉइंट है। इसका अर्थ हुआ ये हिस्सा और ये हिस्सा में गिवन मिला है। क्या गिवन मिला है, BM इज इक्वल टू AM। ये बात क्या होगी हमारे पास, यूज कर सकते हैं गिवन में। ठीक है, एंड प्रोड्यूस द पॉइंट D। और कहाँ तक बढ़ाना है, C ज्वाइन द पॉइंट ज्वाइन टू M एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D तक इसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया। सच दैट DM इज इक्वल टू CM, यानी कि ये भी क्या है, दोनों बराबर हैं आपके। ठीक है, तो क्या करा, पॉइंट D ज्वाइन द पॉइंट B, और D और B को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। शो दैट, आपको शो करना है ट्रेंगल AMC और BMD। AMC का है हमारे पास, AMC ये वाली ट्रेंगल, ठीक है, और BMD ये वाली ट्रेंगल, दोनों क्या शो करनी है, कॉन्ग्रुएंट शो करनी है। तो हम इसको लेके चलते हैं AMC और BMD। तो AM इज इक्वल टू BM, यानी कि इसमें देखो, इसमें क्या है हमारे पास AM और इसमें क्या है BM, ये दोनों बराबर हैं। गिवन बातें होगी मिड पॉइंट के कारण, और ये भी क्या है, गिवन है। तो इसमें क्या हो जाएगा CM और इसमें क्या हो जाएगा DM या MD। ठीक है, दोनों बराबर हैं। दूसरी बात, थर्ड जो बात है वो ये है, ये कैसे हैं, ये दोनों लाइनें क्या आपस में कट कर रही हैं। तो दोनों लाइनें क्या हैं, इंटरसेक्टिंग लाइनें होगी। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर। तो ये क्या मिल गई, तीन हमें चीजें मिल गई। क्या मिली, दो साइड मिली और एक एंगल। तो इससे क्या बन गया, ये कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, फिर हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा है इसने, DB इज ए राइट एंगल, यानी कि B है, ये भी आपको क्या शो करना है, 90 डिग्री का शो करना है। ठीक है, तो इस पे आगे चर्चा करते हैं। हमें पता है AMC और BMD दोनों क्या मिली है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल मिली है। तो हमें पता है कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल मिली है, तो BD और CA, यानी कि ये दोनों क्या मिल जाएंगे हमारे पास, CPCT रूल के द्वारा क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो ये क्या होगी हमारे पास, CPCT रूल के द्वारा इक्वल होगी, और ये दोनों एंगल हमारे पास CPCT रूल के द्वारा क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हम अगर देखें तो यानी कि ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, और इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन समझें तो हमारे पास क्या, ये एंगल और ये एंगल क्या मिल रहे हैं, इक्वल। तो हमारे पास क्या बन गई है, दोनों लाइन क्या कहलाएंगी, BD और CA क्या कहलाएंगी, पैरेलल, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, क्योंकि ये जो दोनों एंगल है हमारे, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर बराबर होते हैं तो हम उन लाइनों को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, पैरेलल। और हमें पता है CBD, आप डायग्राम पे ध्यान दें, और CBD और BCA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल या फिर को इंटीरियर एंगल है ये, जबकि ये कितने का है हमारे पास, 90 डिग्री। तो यहाँ से CBD कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास, ये फिर से ये दो ट्रेंगल्स को क्या करना है, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कौन सी, DBC। अब ये पूरी बड़ी है ट्रेंगल, ठीक है, जिसमें ये भी है और ये भी है, और दूसरी क्या है, ACB। अब की बार ये और ये दोनों, यानी कि ये वाला पार्ट क्या है, दोनों में कॉमन है। तो आप अपने डायग्राम पे ध्यान देना, और डायग्राम पे ध्यान देते हुए इसको आगे समझना। क्या कर रहा है, DBC और ACB। तो DB इज इक्वल टू CA बाई इक्वेशन 1। ठीक है, बाई इक्वेशन 1 जो CPCT रूल है हमारा, उसके द्वारा हमें ये मिल गया था। ठीक है, तो क्या होगा, एंगल DBC, आप डायग्राम पे ध्यान दें, एंगल DBC और ACB आप अपना डायग्राम बना के रखें और फिर उसको अच्छे से समझना। और क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू BC, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉमन। ठीक है, तो आगे हम आगे करते हैं। इस तरह से ये क्या होगी, दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो साइड मिल गई और एक एंगल बन गया, तो किसके द्वारा, साइड एंगल, साइड के द्वारा ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए।
अब फिर से हम क्या करते हैं, हमें क्या मिला, इनके मिलने से सी डी और ए बी क्या मिल गए, दोनों बराबर मिल गए। किसके द्वारा, ये दोनों ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने के कारण। ठीक है, अब हमें हाफ ऑफ सी डी, अगर सी डी और ए बी बराबर है तो उसका अगर हम हाफ कर देंगे तो भी क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। तो हमने दोनों साइड क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो दोनों साइड हाफ कर दिया तो क्या हो जाएंगे, हाफ बराबर ही रहेंगे। फिर आगे करेंगे तो हमें पता है सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि इस वैल्यू की जगह मैंने क्या रख दिया, क्यों रख दिया, क्योंकि सी डी, हाफ ऑफ सी डी किसके बराबर है, सी एम और डी एम के बराबर है। तो हमें किसका यूज कर लिया, हम यहाँ पे डीएम होता तो डीएम यूज कर सकते थे, लेकिन आंसर के अकॉर्डिंग उसने क्या मांगा हमसे, सीएम। तो हम यहाँ क्या रख देंगे, हाफ ऑफ सी डी की जगह क्या रख देंगे, सीएम। अगर उसको डीएम चाहता तो हम हाफ ऑफ सी डी की जगह क्या रख सकते थे, डीएम भी रख सकते थे। तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, इसको सीएम यूज कर लिया। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताएं।